हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ अच्छा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और यूपी एनएचएम सीएचओ वेटिंग लिस्ट क्लियर हो चुकी है, तो उसमें जिनका भी सिलेक्शन हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर जो है बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। आपका ट्रेनिंग सेंटर अलॉट किया जाएगा, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ये मेरी जो वीडियो है आज उसी से रिलेटेड रहने वाली है। एक बात मैं बता दूं, पिछली बार 180 स्टूडेंट को रिजेक्ट किया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज्वाइनिंग के बाद। तो आपके साथ ऐसा ना हो, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बताऊंगी जो सीएचओ ट्रेनिंग सेंटर पे आपको लेके जाने हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ना पसंद है तो डिसलाइक का ऑप्शन भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। बहुत ही जल्दी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट पहले से आप प्रिपेयर करके रखें ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं होगी, जहाँ तक मुझे पता है। पिछले वेरिफिकेशन की ही ये लिस्ट है, जो जो वहाँ पे लगी हुई थी वही इस वेरिफिकेशन में भी लगने वाली है। तो सबसे पहले आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लगेगा। तो ओरिजिनल में सबसे पहले हाई स्कूल की जो मार्कशीट होती है, साथ में उसकी जो डिग्री होती है। इंटरमीडिएट की आपकी मार्कशीट होगी ओरिजिनल, और फोटोकॉपी भी लगेगी। एक सेट फोटोकॉपी वहाँ पे लगेगी, दो भी लग सकती है, तो आप एक से ज़्यादा बनवा सकते हैं। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग, अगर आपने जीएनएम कर रखा है तो जीएनएम का डिप्लोमा सर्टिफिकेट और जीएनएम की मार्कशीट। अगर बीएससी नर्सिंग करके रखा है तो बीएससी की नर्सिंग की मार्कशीट और डिग्री, अगर यूनिवर्सिटी से मिली है तो वो भी। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट मैं लास्ट में बताऊंगी। साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप यूपी के निवासी हो या फिर अदर स्टेट के निवासी हो, तो आपका जो डोमिसाइल है वो आपका होना चाहिए 3 साल के अंदर का। ठीक है, डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र यूपी में 3 साल का वैलिड होता है, तो 3 साल के अंदर का होना चाहिए। फोटोग्राफ आपको 2, 4, 5 लग सकते हैं। तो अभी जो नोटिफिकेशन में आएगा उसमें शायद 2 फोटोग्राफ लगे थे, तो 2 फोटोग्राफ लगेंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की मैं बात करूँ तो जैसे ही आप ज्वाइनिंग करने जाओगे तो वहाँ पे आपको 2 गेस्टेड ऑफिसर से, जो गवर्नमेंटेड गेस्टेड ऑफिसर होते हैं, मीन्स कि इंटर कॉलेज के जो प्रिंसिपल होंगे, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे, या फिर कोई भी सीएमओ वगैरह होंगे, बीडीओ, कोई भी जो गेस्टेड ऑफिसर की लिस्ट में आते हैं, उनसे आपको साइन करवाना 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिस पर लिखा होगा कि वो आपको 2 साल, पिछली बार उन्होंने दिया था कि 2 साल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आना। तो 6 महीने से ज़्यादा का कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो लोग बना नहीं रहे थे, लेकिन पिछली बार मांगा था कि 2 साल के, ऐसा किसी ऑफिसर से आपको साइन करवाना था जो आपको 2 साल से तो जानते हैं लेकिन आपके रिलेटिव ना हो। मीन्स कि जो अधिकारी से आप साइन करवाओगे वो आपके रिलेटिव में नहीं आने चाहिए, और लेकिन आपको 2 साल से जानते होने चाहिए। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना है 6 महीने, अगर वो 6 महीने का बोलते हैं तो 6 महीने का, लेकिन पिछली बार उन्होंने 2 साल के अंदर का मांगा था। कुछ सेंटर पे 6 महीने का मांगा था। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको एक दिन के अंदर बन जाएगा, कोई भी गेस्टेड ऑफिसर से आप बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है फिटनेस सर्टिफिकेट। फिटनेस सर्टिफिकेट वैसे आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, सीएससी पीएससी से बनवा सकते हो, लेकिन जो मोस्ट वैलिड कर सकते हैं, तो वो लोग प्रेफरेंस के लिए बोले थे कि जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है अपने एरिया के, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे आपको बनवाना है सीएमओ से फिटनेस सर्टिफिकेट। उसमें सारे आपके बॉडी के टेस्ट होंगे, जैसे कि वेट, हाइट और मेजरमेंट सब कुछ होगा। आपके चेस्ट एक्सरे भी होंगी, आई टेस्टिंग भी होगी, फिर आपका ब्लड ग्रुप टेस्टिंग होगा। तो ये सारी चीज़ें, और एक कोविड का सर्टिफिकेट, अगर आपने वैक्सीनेशन लगवा लिया तो फाइनल जो सर्टिफिकेट मिल रहा है कोविड का, तो वो भी वहाँ पे लगाना है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं अपना सर्टिफिकेट, अगर वैक्सीन नहीं लगवाया, तो आप अपना कोविड टेस्ट वहाँ पे सबमिट करते हो। कोविड टेस्ट की रिपोर्ट भी वहाँ पे मांगी गई थी। साथ में मैं बात करूँ कि एक एप्लीकेशन आपसे लिखवाया जाएगा वहाँ पे कि मैं ये सेंटर ज्वाइन कर रही हूँ, मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो गलत नहीं है, ऐसा एक एप्लीकेशन छोटा आपको वहाँ पे सबमिट करना हो। वो आपको फॉर्मेट देंगे, बस वो एप्लीकेशन आपको सबमिट करना होगा। अगर आप किसी अदर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, चाहे नर्सिंग में हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, तो अगर आप वहाँ से छोड़ के सीएचओ ज्वाइन कर रहे हो तो आपको एनओसी सबमिट करना होगा। अगर आप कोई भी जॉब नहीं कर रहे हो तो एनओसी की नीड नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वो लोग आपसे एनओसी मांगेंगे, तो आप उस टाइम में एनओसी सबमिट कर दें। और एक बात मैं और कहूँगी कि कभी भी सीएचओ की जॉब ज्वाइन करने से पहले आप एनओसी ना सबमिट करें, मतलब दूसरी जॉब छोड़ के आप डायरेक्ट सीएचओ में एनओसी ना जमा करें। क्योंकि पिछली बार हुआ था कि कई लोग बिहार से वहाँ पे रिज़ाइन देके और यहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद रिज़ाइन बिहार में देके एनओसी लेके आके यूपी में सबमिट किए थे। बाद में जब रिजेक्शन लिस्ट आई 180 स्टूडेंट की, तो उनकी जॉब बिहार में भी जा चुकी थी और यूपी में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा वो लोग डिप्रेस हो गए थे। बाद में पता नहीं मैनेज हुआ उनका कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन एनओसी अपनी जो सीट कंफर्म हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं आप तुरंत ही एनओसी सबमिट करो, अब नहीं सबमिट करोगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट में आप काम किए तो एनओसी आप सबमिट कर दो तो बेटर होगा। तो यहाँ तक मैंने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बता दिए, और मेन जो फोकस है वो 2 चीज़ का है, कास्ट सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए अब कौन से डेट का चाहिए, तो जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी में 3 साल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो वैलिड है ओबीसी के लिए, और इसमें जो एससी
कैंडिडेट है उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। वैसे 3 साल में वो लोग रिन्यूअल करा देते हैं, लेकिन लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करूँ तो यूपी में ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट जो है वो 1 साल के लिए वैलिड है, तो इसके अंदर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, वो कास्ट सर्टिफिकेट आपका जब आपने फॉर्म भरा था, मीन्स कि जुलाई में, आई थिंक मुझे अभी डेट याद नहीं है, तो जुलाई में आप चेक करने लेना जब फॉर्म का लास्ट डेट था, तो उस टाइम के पहले का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए। मीन्स कि बहुत लोग के पास 2017 का कास्ट सर्टिफिकेट है, तो वो जाके 2021 में ख़त्म हो जाता है उसका डेट, तो वो सर्टिफिकेट अलाउ नहीं होगा, जैसा कि पिछली बार सीएचओ में रिजेक्ट किया गया था इसी रीज़न से। तो जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के पहले का होगा, लेकिन वो 3 साल के अंदर का होगा। ओबीसी के लिए अगर 18 का है कास्ट सर्टिफिकेट तब तो वैलिड है, लेकिन 17 का है तो वो वैलिड नहीं है। ओबीसी के लिए 3 साल का कास्ट सर्टिफिकेट, और एससी एसटी के लिए कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 साल के अंदर का होना चाहिए, लेकिन फॉर्म भरने के पहले का होना चाहिए। आप फॉर्म भरने के बाद का अगर कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट उनको लेके दिखाते हो, दैट विल नॉट बी वैलिड। ओके, तो सबसे पहले ये कास्ट वाला सर्टिफिकेट का बहुत ही बड़ा इशू था, ये मैंने आपको बता दिया। और साथ में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी वही चीज़ है, फॉर्म भरने के लास्ट डेट के पहले का आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मीन्स कि जिस दिन लास्ट डेट था उसके पहले पहले आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन का डेट आ जाना चाहिए, तो वो वहाँ पे वैलिड है। तो यहाँ तक मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो उनको एक्स्ट्रा टाइम हो सकता है वो लोग दें रजिस्ट्रेशन करवाने का, क्योंकि ऑलरेडी उनका रजिस्ट्रेशन होगा, तो रजिस्ट्रेशन बाद में ट्रांसफ़र हो जाएगा यूपी में, तो उनके लिए कोई भी टेंशन नहीं है। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा वो एटलीस्ट फॉर्म भरने के लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए। मतलब कि अगर आपके पास बिहार का रजिस्ट्रेशन है तब भी वैलिड है, लेकिन फॉर्म भरने के पहले का होना चाहिए, बाद में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ तक मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।